हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 है। ठीक है, 23 एंड 24 वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये वीडियो उसी एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो, अब सपोज कर लो कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्यू। अब सपोज आप यहाँ पे है एट डिस्टेंस सम डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। ठीक है, क्यू से आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? इट वॉज E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, मतलब आप इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे, ठीक है, जो आर का वैल्यू है वो उतना ही इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही डिक्रीज होगा, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो चार्ज से हम लोग जितना दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही घटेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। मतलब जो लेंथ ऑफ वेक्टर होता है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे और एक वेक्टर ये, ठीक है, तो जो मैंने ये सपोज पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, जो दूसरा वेक्टर है नंबर 2 वो थोड़ा शॉर्ट ड्रॉ किया है, उसका लेंथ छोटा है तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चार्ज पकड़ लिया मतलब एक चार्ज है। ठीक है, अब इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक हो गया। ठीक है, और थोड़ा वीक हो गया। यहाँ पे इसी तरह से गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्ट्रांग था, फिर वीक हुआ, फिर और थोड़ा वीक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने एरो यहाँ पे ड्रॉ किए। ठीक है, नीचे की तरफ भी ड्रॉ किए। तो आप ये जो देख रहे हो ना कि जो एरो का जो लेंथ है ना वो घट रहा है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एरो का जो लेंथ है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। ठीक है, तो ये एरोस जो ड्रॉ किए बेसिकली यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपका जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो एरो है ये एरो का लेंथ घट रहा है। ठीक है, बट एरो का डायरेक्शन क्या है? वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इन्हीं एरोज को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हमको जो मिलता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब एक बात हो गया यार, यहाँ पे एक लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया कि हम लोगों ने तो बोला कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रांग है, तो वहाँ पे जो एरो था वो लंबा एरो था। ठीक है, फिर दूर गया तो एरो छोटा हो गया। तो जो अब एरो को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो वो मैग्नीट्यूड का इन्फॉर्मेशन तो लूज हो गया ना, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितना दूर जाएंगे आप इलेक्ट्रिक चार्ज से, जितना दूर जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही घटेगा। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन कहाँ खो गया? आजकल मिलता नहीं है। सो वो चीज़ है, वो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया gives the measure of electric field intensity. Measure of electric field intensity gives the measure of electric field intensity. ठीक है, मतलब क्या है
कि अगर एक चार्ज है, ठीक है, यू हैव ए चार्ज, तो ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स, एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे गया, ठीक है, एक लाइन इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो नियर द चार्ज सेपरेशन इज लेस। यहाँ पे लाइन के बीच में ये जो लाइन है, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कम है, बट यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ऑब्वियसली चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया गिव्स द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया, डिवाइड बाय एरिया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि चार्ज का सराउंडिंग स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का है, ठीक है, किस तरह का है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेवलप किसने किया था, ये फैराडे ने डेवलप किया था, माइकल फैराडे। इन्होंने नाम दिया था लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसने, मतलब उनका किसका कॉन्सेप्ट था, तो इट इज माइकल फैराडे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अगर डेफिनेशन आता है तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस ए वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, मतलब एक से ज़्यादा चार्ज भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और चीज़ देख लो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, सो इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा और हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो लाइन्स ऑफ फोर्स अब पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से जब निकलेगा ऐसे, तो ये नेगेटिव चार्ज तो खींचेगा इसको, तो लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे बेंड हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव में स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया। इंटरसेक्ट नहीं करेगा खाली, है, लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो भी अभी थोड़ी देर में हमको पता चलेगा। तो इस तरह के हमको लाइन्स ऑफ फोर्स मिल गए, ठीक है। तो लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये लाइन्स ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, ये जो टेंजेंट, किसी भी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट तो अलोंग लाइन ही चला जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इस तरफ होगा टूवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज। तो किसी भी पॉइंट में लाइन्स ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इज अ कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट,
ठीक है, तो ये एक अनदर कॉन्सेप्ट हो गया कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये क्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्यू लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये चार डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। देखो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो अवे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिपेल करेगा, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो ये यहाँ से घूम गया, ये यहाँ से घूम गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्स अवे होगा। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखेंगे। फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स, क्योंकि देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा तो वहाँ पे ई इक्वल टू जीरो होगा, तो उससे इन्फिनिटी में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश कर रहा है, उससे पहले कहीं वैनिश नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो लाइन्स ऑफ फोर्स आप ड्रॉ कर रहे हो ना, ये कंटिन्यूस लाइन हो, ऐसा लाइन है बीच में गैप होकर फिर ऐसा लाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं पे गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। द फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस। ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों क्रॉस नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो अगर लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करते हैं, ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स अगर क्रॉस करते हैं तो ये एक सपोज लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और ये दूसरा एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये इंटरसेक्ट कर गया। तो इंटरसेक्ट करने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, वहाँ पे आप टेंजेंट एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी दो तरह का हो जाएगा, एक ही जगह पे दो तरफ हो जाएगा। सो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकते। देखो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा है, वो वहाँ से वापस घूम के नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये घूम के क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये घूम के आता ना तो देखो उसका मतलब क्या है कि इस पाथ में देखो इस पाथ में एक हम लोगों ने टेस्ट चार्ज मूव किया है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज गया और नेगेटिव से फिर घूम के आया। अगर घूम के आया तो यहाँ पे तो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, बट हमको पता है कि क्लोज लूप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्लोज लूप में वो वर्क डन नहीं कर सकता है। तो दैट इज वाई वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछते हैं कि वाई इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, सो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, because if they intersect then at the point of intersection we will have more than one tangents showing more than one direction of electric field intensity which is not possible। इस चीज़ को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है।